नमस्ते गाइस, मेरा नाम है अभिमन्यु। स्वागत है आप सभी का स्पीक अर्बन इंग्लिश में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन शुड, मस्ट एंड हैव टू। दोस्तों, इन तीनों का मतलब आप में से बहुत सारे लोगों को सेम ही लगता होगा, बट दोस्तों ऐसा नहीं है। इन तीनों में क्या डिफरेंस है, कहां पे आप मस्ट का यूज करते हो, कहां पे आप शुड का यूज करते हो और कहां पे आप हैव टू का यूज करते हो, ये हम आज इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है गाइस उन स्टूडेंट्स के लिए जो एक अच्छी इंग्लिश ग्रामर सीखना चाहते हैं। तो आइए गाइस शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो पहली चीज दोस्तों आपको बताना चाहूंगा कि ये शुड, मस्ट और हैव टू, ये तीनों आपकी मॉडल वर्ब्स होती हैं। क्या होती हैं दोस्तों? मॉडल वर्ब्स। और दोस्तों इन तीनों वर्ब्स का हम यूज बेसिकली या तो ऑब्लिगेशन के लिए करते हैं, किसी ऑब्लिगेशन के लिए, या फिर किसी को एडवाइस देने के लिए। या तो ऑब्लिगेशन के लिए यूज होगा या एडवाइस के लिए। अब शुरुआत करेंगे हम शुड से। देखिए, सबसे पहले शुड के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। शुड का यूज होता है बेसिकली गाइस टू गिव एडवाइस, ओपिनियन और रिकमेंडेशन। किसी को कोई एडवाइस, सलाह दे रहे हो, रिकमेंड कर रहे हो, कोई ओपिनियन दे रहे हो आप अपना, तो वहां पे आप शुड का यूज करते हो। ठीक है दोस्तों, एक चीज ध्यान रखिएगा, शुड एक ऑब्लिगेशन नहीं है। ये एडवाइस देने के लिए यूज हो रहा है, ऑब्लिगेशन के लिए नहीं यूज होता। ठीक है, देख लीजिए, आप एग्जांपल से बेहतर समझिएगा। मान लीजिए आपका कोई फ्रेंड है और वो एक नेगेटिव सिचुएशन में, मींस वो ऑफिस में काम करता है, किसी कंपनी में काम करता है और उसका वहां मन नहीं लग रहा, तो वो आपको फोन करता है और कहता है आई फील बैड एट वर्क। मतलब उसे काम में अच्छा नहीं लग रहा, आई फील बैड एट वर्क। वो आपको बोलता है, आपका फ्रेंड आपको बोल रहा है मुझे काम में अच्छा नहीं लग रहा, एक नेगेटिव सिचुएशन मैंने आपको बताया। तो दोस्तों आप उसे क्या कर सकते हो? आप उसे एक एडवाइस दे सकते हो, आप उसे कुछ ओपिनियन दे सकते हो, या फिर आप उसे कुछ रिकमेंड कर सकते हो। तो बेसिकली अगर आप उसे कोई रिप्लाई देना चाहो जो उसने कहा आई फील बैड एट वर्क का, तो आप क्या बोल सकते हो? यू शुड टॉक टू योर बॉस। यहां पे आपने उसे एक ओपिनियन बता दिया, एडवाइस दे दी कि यू शुड टॉक टू योर बॉस। आपको अपने जो है बॉस से बात करनी चाहिए। अगर आपको काम में मन नहीं लग रहा, अपने बॉस से बात करो। तो यहां पे आपने उसे एक एडवाइस दी। ठीक है दोस्तों, अब इसका स्ट्रक्चर देखिएगा। बेसिकली क्या होता है शुड का? शुड के साथ आपको चाहिए होती है एक बेस वर्ब, शुड, उसके बाद बेस वर्ब। बेस वर्ब क्या होता है बेसिकली गाइस? इन्फिनेटिव विदाउट टू। इन्फिनेटिव जिसमें टीओ टू नहीं आता, वो आपकी बेस वर्ब हो जाती है। ठीक है, अब देखिए, मैंने कहा यू शुड टॉक टू योर बॉस, यहां पे शुड आया, उसके बाद बेस वर्ब आ गई टॉक। ठीक है, इसी तरीके से मान लीजिए आप शुड का यूज नेगेटिव में भी कर सकते हो। शुड का नेगेटिव हो जाएगा शुडंट, शुड नॉट भी बोलते हैं। ठीक है, तो आप बोल सकते हो उसे यू शुडंट टेक ऑन एनी मोर वर्क। यू शुडंट टेक ऑन एनी मोर वर्क, मतलब आप अपने फ्रेंड को ये भी बोल सकते हो कि तुम्हें अब और काम नहीं करना चाहिए। सो यू शुडंट टेक ऑन एनी मोर वर्क। तो यहां पे भी क्या हुआ दोस्तों? शुडंट प्लस बेस वर्ब। ठीक है, या फिर आप दोस्तों आप उसे क्या कह सकते हो? यू शुड आस्क अ कलीग फॉर हेल्प। यू शुड आस्क अ कलीग फॉर हेल्प, मतलब आपको अपने किसी ऑफिस के जो आपके साथ में काम करने वाले हैं उनसे आप बातचीत करके कुछ हेल्प ले सकते हो अगर आपको कोई परेशानी है। तो यहां पे भी क्या हुआ? शुड प्लस बेस वर्ब। ठीक है दोस्तों, तो ये ध्यान रखिएगा, शुड का बेसिकली यूज है टू गिव एडवाइस, ओपिनियन और रिकमेंडेशन। तो अगला है दोस्तों आपका मस्ट। मस्ट कहां यूज होता है गाइस? मस्ट इज यूज्ड फॉर ऑब्लिगेशंस। मस्ट का ध्यान रखिएगा, जैसे मैंने आपको बताया शुड क्या है? एडवाइस देने के लिए। मस्ट यूज होता है आपका ऑब्लिगेट करने के लिए, किसी को ऑब्लिगेशंस देने के लिए। ठीक है, अब देखिए, अगर मैं एग्जांपल दूं आपको तो देखिए क्या हो सकता है? यू मस्ट फिनिश द वर्क बाय 5 o'clock। यू मस्ट फिनिश द वर्क बाय 5 o'clock, मतलब आपको 5 बजे तक ये काम खत्म करना ही है। तो यहां पे आप ऑब्लिगेट हो गए, मतलब यू मस्ट फिनिश, मतलब आपको करना ही है फिनिश 5 बजे तक। तो यहां पे क्या हो गया? मस्ट क्या कर रहा है? ऑब्लिगेट कर देता है, ऑब्लिगेशंस के लिए यूज होता है। देखिए, या फिर आप इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं दोस्तों। देखिए, स्ट्रक्चर इसका भी सेम है शुड जैसा ही, मस्ट प्लस बेस वर्ब। मस्ट चाहिए आपको और एक बेस वर्ब चाहिए होती है। ठीक है, एग्जांपल देखिए, मान लीजिए दोस्तों अगर मुझे गवर्नमेंट की तरफ से कोई नोटिस आता है, ठीक है, तो गवर्नमेंट मेरे को क्या लिख रही है? यू मस्ट फाइल योर टैक्सेस बाय द एंड ऑफ द मंथ। मतलब मेरे को अपने टैक्स इस महीने के अंत तक भरने, जो भी मेरे टैक्सेस हैं, जो मेरे को सरकार को देने हैं टैक्स, वो मुझे इस महीने के अंत तक भरने हैं। तो सरकार ने मुझे लिखा यू मस्ट फाइल योर टैक्सेस। तो मतलब मस्ट ने क्या कर दिया कि भैया मुझे अब भरने ही है, कोई ऑप्शन नहीं है। मस्ट क्या कर रहा है? मुझे ऑब्लिगेट, रोक रहा है कि भैया भरो, अब तो भरो। ठीक है, तो मस्ट क्या करता है? ऑब्लिगेट। बार बार बोल रहा हूं ताकि आप समझ पाएं चीजें। या फिर दोस्तों मान लीजिए मैं किसी कंपनी में गया जॉब के लिए अप्लाई करने, तो मुझे कंपनी ने क्या कहा? यू मस्ट सबमिट योर एप्लीकेशन ऑनलाइन। मतलब मेरे को अपना जो एप्लीकेशन है वो कैसे सबमिट करना है? ऑनलाइन। सो यू मस्ट सबमिट, मतलब यहां पे ऑप्शन नहीं है। मस्ट क्या कर देता है? हमेशा आपको ऑब्लिगेट कर देगा। तो मस्ट इज यूज्ड फॉर
ऑब्लिगेशन। तो अगला है दोस्तों आपका हैव टू। हैव टू का यूज भी बेसिकली दोस्तों ऑब्लिगेशंस के लिए ही यूज होता है, बट जनरली फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स, मतलब बाहरी किसी चीज की वजह से आप ऑब्लिगेट हुए हो। एग्जाम्पल से बेहतर समझेंगे। मान लीजिए मैंने कहा आई हैव टू वॉक माई डॉग। आई हैव टू वॉक माई डॉग मतलब मेरे को अपने कुत्ते को घुमाना है, डॉग को घुमाना है। तो यहां पे दोस्तों क्या है, यहां पे मुद्दा ये नहीं है कि कुत्ते को घुमाना है या डॉग को घुमाना है। यहां पे बात क्या है कि अगर मैंने किसी भी जानवर को या कुत्ते को पाला है तो एज एन ओनर ये मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, मेरी जिम्मेदारी है कि मुझे उसे घुमाना है। तो यहां पे प्रॉब्लम घुमाना नहीं है, यहाँ पे क्या है, मैं बाउंड ऑब्लिगेट हुआ हूँ किसी एक्सटर्नल सोर्स की वजह से। आप इसका स्ट्रक्चर देखिए, आगे जाके और बेहतर समझेंगे। देखिए इसमें होता है दोस्तों हैव प्लस इन्फिनेटिव। यहाँ पे इन्फिनेटिव फॉर्म आ जाती है, वो क्या होती है, टू प्लस बेस वर्ब। ठीक है, हैव प्लस टू प्लस बेस वर्ब। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, आपको पता होगा। अब देखिए दोस्तों, अगर मैं कहूँ आई हैव टू लुक आफ्टर माई कजन दिस वीकेंड। आई हैव टू लुक आफ्टर माई कजन दिस वीकेंड मतलब मेरा कोई कज़न है जिसकी मुझे इस हफ्ते देखभाल करनी है। अब दोस्तों हो सकता है मैं ना चाहता हूँ कि मैं उसकी देखभाल करूँ, बट मेरे पेरेंट्स, मेरे फैमिली मेम्बर्स या मेरे रिलेटिव्स ये चाहते हैं कि मैं देखूँ। तो ऑब्लिगेट कौन हुआ, मैं। किन की वजह से, अपने पेरेंट्स, अपने रिलेटिव्स की वजह से। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक्सटर्नल सोर्स की वजह से दोस्तों आप जो है ऑब्लिगेट होते हो बेसिकली। तो यहाँ पे अगर एक और एग्जांपल दूं, आई हैव टू बाय अ न्यू कार। आई हैव टू बाय अ न्यू कार मतलब मुझे एक नई गाड़ी खरीदनी है। अब दोस्तों मुझे नई गाड़ी इसलिए खरीदनी है क्योंकि मेरी पुरानी जो गाड़ी है वो खराब हो चुकी है, वो चल नहीं रही है। तो मैं यहाँ पे ऑब्लिगेट हूँ कि मुझे नई खरीदनी है। क्यों? क्योंकि पुरानी चल नहीं रही है, इसलिए मेरे को नई गाड़ी खरीदनी है। तो दोस्तों आप ध्यान रखिएगा, बेसिकली शुड का यूज होता है आपका एडवाइस, ओपिनियन और रिकमेंडेशन के लिए, और मस्ट और हैव टू का यूज होता है आपका ऑब्लिगेशंस के लिए। तो ये था गाइस हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने सीखा शुड, मस्ट और हैव टू का यूज आप इंग्लिश ग्रामर में कब, कहां और कैसे कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आपने इस वीडियो से भी कुछ ना कुछ जरूर सीखा ही होगा। तो मिलते हैं गाइस अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।